मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के कार्यकाल का आखिरी विस्तार 26 अगस्त की सुबह हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी इंदौर से किसी विधायक को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। इंदौर शहर को अब अगली बार बीजेपी सरकार बनने पर ही मंत्रिमंडल में कोई जगह मिले। मिनी मुंबई के नाम से अपनी पहचान रखने वाले, प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाले इंदौर शहर की इस तरह उपेक्षा क्यों की जा रही है, इसी की चर्चा शहर और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चल रही है। शिवराज सिंह कैबिनेट में तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर को जगह दी गई थी और दोनों ही इंदौर के ग्रामीण विधानसभा सीटों से जीतकर विधायक बने हैं। दोनों मंत्रियों का इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों से विधायक होने के नाते शहर के लोगों से सीधा संबंध नहीं रहता और वहीं शहर के मुद्दों को लेकर भी दोनों मंत्रियों को या तो दूर रखा जाता है या फिर दोनों ही कोई रुचि लेते नहीं दिखाई देते हैं। वहीं प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों की बात की जाए तो सिर्फ ग्वालियर और भोपाल को ही शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह की सरकार में एक तरफ जहां भोपाल से विश्वास सारंग मौजूद हैं, तो वहीं ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर को मंत्री बनाया गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को सिंधिया के कोटे से मंत्री बनाया गया था, जबकि जबलपुर शहर से सीनियर विधायक की बात कहते हुए मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी, जबकि इंदौर के मामले में सीनियरिटी की बात नहीं है। इंदौर शहर के विधायक रमेश मेंदोला प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक हैं, तो महेंद्र हार्डिया लगातार 4 बार से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। वहीं इंदौर की पूर्व महापौर और इंदौर 4 से लगातार 3 बार विधायक चुनी जा रही मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जैसे बीजेपी के सीनियर लीडर मौजूद हैं। इंदौर शहर से 2008 तक 2 कैबिनेट मंत्री मिला करते थे, एक कैलाश विजयवर्गीय तो दूसरे लक्ष्मण सिंह गौड़। कैलाश विजयवर्गीय को पहली बार 2003 में तो वहीं लक्ष्मण सिंह गौड़ को 2007 में प्रदेश की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। 2008 के विधानसभा चुनाव कैलाश विजयवर्गीय ने अपना विधानसभा क्षेत्र को बदलकर महू से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से वो इंदौर ग्रामीण के कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। इस दौरान भी कैलाश विजयवर्गीय इंदौर शहर से जुड़े रहे और इंदौर ग्रामीण के साथ साथ इंदौर शहर पर बराबर ध्यान देते रहे। कैलाश विजयवर्गीय के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद 4 जुलाई 2015 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद यहां से कोई भी विधायक प्रदेश की सरकार में मंत्री नहीं बन सका है। 2018 विधानसभा चुनाव के पहले 2016 में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, तब भी इंदौर से विधायक महेंद्र हार्डिया, सुदर्शन गुप्ता और रमेश मेंदोला को मंत्री बनाने के लिए इन विधायकों के नाम मजबूती के साथ प्रदेश और केंद्रीय संगठन तक बढ़ाए गए थे। दावेदारों की सूची जब दिल्ली पहुंची तो इंदौर को लेकर ही सबसे ज्यादा खींचतान भी मची थी। दिल्ली में मंथन शुरू हुआ तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सुदर्शन गुप्ता का सिंगल नाम आगे बढ़ाया था। तब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने खास रमेश मेंदोला को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। तब सुमित्रा महाजन मेंदोला के नाम पर सहमत नहीं हुई थी, तो वहीं विजयवर्गीय सुदर्शन गुप्ता के नाम पर सहमत थे। दोनों दिग्गज नेताओं की लड़ाई में हाईकमान ने एक नया फॉर्मूला सुझाया कि इंदौर से महेंद्र हार्डिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हार्डिया का विरोध कर दिया। हार्डिया कुशवाहा समाज से आते हैं और तोमर ग्वालियर से। कुशवाहा समाज के ही दूसरे विधायक नारायण सिंह कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह दिलाना चाहते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ ने भी अपने मंत्रिमंडल में इंदौर ग्रामीण सीट राऊ के विधायक जीतू पटवारी और सांवेर के विधायक तुलसी सिलावट को कैबिनेट मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल में जगह दी थी। कमलनाथ ने भी इंदौर 1 से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को पहली बार का विधायक बताकर मंत्री पद के दायरे से बाहर कर दिया था। 2020 में जब कमलनाथ की सरकार गिर गई और एक बार फिर से शिवराज सरकार का गठन हुआ, तब सिंधिया के साथ बीजेपी में तुलसी सिलावट फिर से कैबिनेट मंत्री बन गए। लेकिन इस बार राऊ से जीतू पटवारी की जगह महू से उषा ठाकुर को मंत्री बना दिया गया। आखिरी बार इंदौर 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया को राज्य मंत्री बनाया गया था। वे 2013 तक मंत्री रहे। इसके बाद से इंदौर शहर से किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार। इंदौर की राजनीतिक गलियारों में आज भी ये चर्चा आम हो चुकी है
कि इंदौर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आज इंदौर में बीजेपी के 3 विधायक हैं और तीनों सीनियर श्रेणी में आते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इंदौर के बीजेपी विधायकों पर। पहला नाम है रमेश मेंदोला, जो कि इंदौर 2 से विधायक हैं। मेंदोला ने 2008 का विधानसभा चुनाव 39,937 वोटों से कांग्रेस कैंडिडेट सुरेश सेठ को हराया था। वहीं 2013 का विधानसभा चुनाव उन्होंने 91,017 वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट छोटू शुक्ला को हराया था। वहीं 2018 का विधानसभा चुनाव उन्होंने 71,011 वोटों से कांग्रेस के मोहन सेंगर को हराया था। दूसरा नाम आता है मालिनी लक्ष्मण गौड़ का। इंदौर 4 से बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण गौड़ ने 2008 का विधानसभा चुनाव 28,043 वोटों से जीता था, जबकि 2013 का विधानसभा चुनाव 33,832 वोट से जीता था। वहीं 2018 का विधानसभा चुनाव 43,090 वोटों से जीता है। तीसरा नाम आता है महेंद्र हार्डिया का। इंदौर 5 से बीजेपी विधायक महेंद्र हार्डिया ने 2003 का विधानसभा चुनाव 22,998 वोट से जीता था। 2008 का विधानसभा चुनाव 5,264 वोट से जीता था। 2013 का विधानसभा चुनाव 14,418 वोट से जीते थे, जबकि 2018 का विधानसभा चुनाव 1,132 वोट से जीते थे। इतने सीनियर विधायक होने के बावजूद शिवराज सिंह की कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से न सिर्फ इंदौर के लोग निराश हैं, बल्कि मौजूदा विधायक भी खुश नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से बीजेपी की सरकार है, जिनमें से पिछले 10 साल से इंदौर को प्रदेश की शिवराज सरकार में जगह नहीं मिलना 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह और बीजेपी को भारी न पड़ जाए।